नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से फेयरफुल हब में स्वागत है। तो पेश हूँ नई कहानी के साथ जो बहुत ही दिल दहला देने वाली है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। यह कहानी है विक्रम की। मुंबई के धारावी इलाके में एक छोटी सी पिज्जा डिलीवरी कंपनी में काम करता था। रात की शिफ्ट, हर रात 10 बजे, सुबह 4 बजे तक। पैसे कम थे पर काम पक्का था। विक्रम को कोई शिकायत नहीं थी। उसकी बाइक पुरानी थी, हेलमेट का विजर टूटा हुआ था और मुंबई की रात की सड़कें उसे अच्छी तरह से पता थी। हर गली, हर मोड़, हर शॉर्टकट। पर उस रात की डिलीवरी उसने कभी नहीं भूली। रात के 2 बज रहे थे। विक्रम की आखिरी डिलीवरी थी। ऑर्डर आया था एक फार्म हाउस कॉलोनी से, मलाड वेस्ट के बाहरी इलाके में। नाम था शांति विला, बंगला नंबर 7। विक्रम ने ऐप पर एड्रेस चेक किया। लोकेशन पिक एक ऐसी जगह दिख रही थी जहां वो पहले कभी नहीं गया था। गूगल मैप पर रोड थी, पर उसे याद नहीं था कि उस तरफ कोई कॉलोनी है। उसने सोचा नई बनी होगी। बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। मेन रोड से मुड़ते ही रास्ता बदल गया। पक्की सड़क खत्म हो गई, कच्चा रास्ता शुरू हो गया। दोनों तरफ घने पेड़, स्ट्रीट लाइट कोई नहीं, सिर्फ विक्रम की बाइक की हेडलाइट। उसका फोन नेटवर्क चला गया। विक्रम रुका, फोन ऊपर उठाया। एक बार, 2 बार, कोई सिग्नल नहीं। उसने सोचा कि वापस जाए, पर तभी दूर एक रोशनी दिखी, एक बंगले की खिड़की से। शांति विला। विक्रम आगे बढ़ा। बंगले का गेट खुला हुआ, पुराना लोहे का गेट जो हवा में हल्का सा हिल रहा था। विक्रम ने बाइक गेट के बाहर खड़ी की, पिज्जा बैग उठाया और अंदर गया। बंगला बड़ा था पर उजाड़। बगीचे में घास उगी हुई थी। दरवाजे पर पेंट उखड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं रह रहा। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। दरवाजा खुला है। विक्रम ने दरवाजा धकेला, अंदर गया। हॉल बड़ा था। एक पुराना सोफा, एक टेबल, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और एक बुजुर्ग औरत सोफे पर बैठी थी। सफेद साड़ी, सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखें बंद। विक्रम ने कहा, मैडम आपका पिज्जा। उस औरत ने आंखें नहीं खोली, बस बोली, रख दो टेबल पर, पैसे वहीं रखे हैं। विक्रम ने टेबल पर देखा, नोट रखे थे। उसने पिज्जा बॉक्स रखा, वो पैसे उठाए और पलटा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पेंटिंग्स पर पड़ी। उस पेंटिंग्स उसी बंगले की थी, उसी हॉल, वही सोफा, वही टेबल। उस पेंटिंग में सोफे पर वो बुजुर्ग औरत बैठी थी और उसके पीछे खड़ा था एक आदमी, काले कपड़े, कोई चेहरा नहीं। विक्रम ने पेंटिंग से नजर हटाई और सामने देखा। उस बुजुर्ग औरत के पीछे कोई खड़ा था, वही काले कपड़े, वही चेहरा नहीं। विक्रम की सांस रुक गई, पर पैर नहीं हिले। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, पर शरीर नहीं माना। वो बुजुर्ग औरत अब भी आंखें बंद किए बैठी थी, जैसे कुछ पता ही नहीं। तभी वो बिना चेहरे वाला आदमी एक कदम आगे बढ़ा। विक्रम भागा दरवाजे की तरफ, बाहर निकला, बाइक तक पहुंचा, स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर वो मेन रोड पर पहुंचा, तब उसकी सांस वापिस आई। फोन में नेटवर्क आ चुका था। उसने अपनी कंपनी को कॉल किया, बताया कि डिलीवरी हो गई। मैनेजर ने कहा, कौन सी डिलीवरी? विक्रम, तुम्हारी आखिरी डिलीवरी तो रात 9 बजे हो गई थी। उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं था। विक्रम का फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। अगले दिन उसने उस एड्रेस को ढूंढने की कोशिश की, शांति विला, बंगला नंबर 7। पर उस इलाके में कोई फार्म हाउस कॉलोनी नहीं थी। गूगल मैप पर वो लोकेशन पिन गायब था। उसने पास के दुकानदार से पूछा। बूढ़े दुकानदार ने बताया, बेटा, उस रास्ते पर 15 साल पहले एक बंगला था।
शांति विला। वहां एक बुजुर्ग औरत अकेली रहती थी। एक रात किसी ने उसके घर में घुसकर उसका मर्डर किया। तब से वो बंगला बंद है और उस रास्ते पर कोई नहीं आता जाता। विक्रम ने पूछा, वो औरत कैसी दिखती थी? दुकानदार ने कहा, सफेद साड़ी, सफेद बाल। विक्रम के जेब में वो पैसे अभी भी थे जो उसने टेबल से उठाए थे। उसने जेब में हाथ डाला और निकाला। वो नोट नहीं थे, वो पुराने जमाने के सिक्के थे, काले पड़े हुए, जिस पर तारीख थी 1987। दोस्तों, विक्रम ने उसके बाद कभी रात की शिफ्ट नहीं की और वो सिक्के उसने एक मंदिर में चढ़ा दिए। और कहते हैं कि आज भी मलाड वेस्ट में उस रास्ते पर रात को एक बाइक की आवाज सुनाई देती है और जो भी उस रास्ते पर रुकता है उसके फोन पर एक ऑर्डर आता है, शांति विला, बंगला नंबर 7। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल फियरफुल हब सब्सक्राइब करें और लगातार नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन्स दबाना ना भूलें। तो आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार।